नंबर 1, निर्देशक आदित्य धर ने धुरंधर फिल्म की शूटिंग के दौरान लगभग 7 घंटे का फुटेज रिकॉर्ड किया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को एक ही फिल्म के रूप में बनाने की योजना थी, लेकिन जब पोस्ट प्रोडक्शन का काम अक्टूबर 2025 में चल रहा था, तब आदित्य धर को महसूस हुआ कि कहानी का दायरा काफी बड़ा है और किरदारों के बीच जो जटिल टकराव और घटनाएं हैं, उन्हें एक सामान्य थिएटर रन टाइम में समेटना मुश्किल होगा। अगर इसे एक ही फिल्म में दिखाया जाता तो कहानी जल्दबाजी में खत्म होती हुई महसूस होती। इसी वजह से मेकर्स ने फैसला किया कि इस कहानी को 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। पहला भाग 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ था। इस फिल्म की लंबाई 214 मिनट यानी 3 घंटे 34 मिनट थी, जो पिछले कई दशकों में भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। अब इस कहानी का दूसरा भाग धुरंधर द रिवेंज के नाम से आने वाला है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह नजर आएंगे और यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। दर्शकों को उम्मीद है कि दूसरे भाग में कहानी का पूरा क्लाइमेक्स और बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। नंबर 2, हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिनमें सलमान खान एक सेट पर सूट पहने खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने दावा किया कि सलमान खान फिल्म धुरंधर 2 में बड़े साहब नाम के किरदार में नजर आने वाले हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही इंटरनेट पर काफी चर्चा शुरू हो गई और फैंस काफी उत्साहित हो गए, लेकिन बाद में कई लोगों ने यह भी कहा कि ये तस्वीरें असली नहीं हैं और संभव है कि इन्हें AI की मदद से बनाया गया हो। अभी तक फिल्म के निर्माताओं या सलमान खान की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल यह सिर्फ अफवाह या अनुमान ही माना जा रहा है। नंबर 3, फिल्म में अपने किरदार को अलग अलग जीवन चरणों में दिखाने के लिए रणवीर सिंह ने अपने शरीर में बड़ा बदलाव किया। इस भूमिका के लिए उन्हें पहले अपने वजन को काफी कम करना पड़ा, ताकि कहानी के उस हिस्से को विश्वसनीय तरीके से दिखाया जा सके जिसमें उनका किरदार अपेक्षाकृत दुबला और युवा दिखाई देता है। इन शुरुआती दृश्यों की शूटिंग पूरी होने के बाद रणवीर सिंह ने कड़ी ट्रेनिंग और डाइट फॉलो करते हुए मसल्स बढ़ाने पर काम किया। उन्होंने एक सख्त वर्कआउट रूटीन अपनाया ताकि किरदार के बाद के वर्षों में वह ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली दिखाई दे। फिल्म की शूटिंग भी इसी क्रम में की गई थी। पहले उन दृश्यों को फिल्माया गया जिनमें किरदार का दुबला और शुरुआती रूप दिखाया गया है, और उसके बाद उन हिस्सों की शूटिंग हुई जिनमें किरदार उम्र के साथ ज्यादा मजबूत और भारी शरीर वाला नजर आता है। इस तरीके से शूटिंग करने से किरदार की उम्र और उसके शारीरिक बदलाव को पर्दे पर ज्यादा वास्तविक और प्रभावशाली तरीके से दिखाया जा सका। नंबर 4, फिल्म धुरंधर द रिवेंज में रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया किरदार हमजा अली माजार कहानी के केंद्र में होगा। इस भाग में दिखाया जाएगा कि किस तरह हमजा अली माजार मशहूर गैंगस्टर रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी टाउन पर अपना कब्जा जमा लेता है और वहां अपनी पकड़ मजबूत करता है। फिल्म में सिर्फ उसके अपराध जगत में उभरने की कहानी ही नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि वह भारतीय जासूस बनने से पहले किस तरह की जिंदगी जी रहा था। यानी दर्शकों को उसके अतीत संघर्ष और उन परिस्थितियों के बारे में भी देखने को मिलेगा जिन्होंने उसे आगे चलकर एक जासूस बनने की राह पर पहुंचाया। कुल मिलाकर फिल्म में हमजा अली माजर के किरदार का अतीत, सत्ता तक पहुंचने की उसकी यात्रा और उसके जीवन के बड़े बदलाव को विस्तार से दिखाया जाएगा, जिससे कहानी और भी गहरी और रोमांचक बन जाती है। नंबर 5, निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म में मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह नजर आते हैं। फिल्म में उनके साथ कई बड़े कलाकार भी शामिल हैं, जिनमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। कहानी की दिलचस्प बात यह है कि पहले भाग में अक्षय खन्ना के किरदार की मौत हो जाती है। इसके बावजूद फिल्म के निर्माताओं ने दूसरे भाग में उनके किरदार को फिर से दिखाने का फैसला किया। इसके लिए कहानी में फ्लैशबैक सीक्वेंस का सहारा लिया गया है, जिनके जरिए दर्शकों को उनके किरदार से जुड़ी पुरानी घटनाएं और कहानी के महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलेंगे। इस तरह फिल्म का दूसरा भाग न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि फ्लैशबैक के माध्यम से कुछ पुराने रहस्यों और किरदारों की पृष्ठभूमि को भी और गहराई से सामने लाएगा।